आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। लेक्चर नंबर 7 है एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले भाई इस टॉपिक में कुछ बातें आपको समझाएंगे, जिसमें से एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो चाहे वो सेल्सियस में लो चाहे वो केल्विन में, तो वो सेम रहता है। ये बात आपको समझाएंगे, लेकिन आपने मेरे साथ 12 मिनट वीडियो में मेरे साथ रहना है भाई। तो सबसे पहले भाई, ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर, वो पॉइंट जिस पे आपको पानी की तीनों फॉर्म मिले, लिक्विड में मिले, सॉलिड में मिले, गैस भी मिले, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पानी की तीनों फॉर्म मिलेंगी। इसे रेफरेंस टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हुए 3 स्केल बनाए गए। एक था सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। इसमें कोई बातें समझने वाली नहीं है, बस ये बात समझ लो भाई, हमने तीनों में बर्फ़ का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं। तो पानी का जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइए हम सब अभी से पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं कह रहा सेंटीग्रेड में जो है वो हम बर्फ़ का टेम्परेचर मार्क लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में। तो ये बात तो आसान है भाई। अच्छा, फिर वो कह रहा है भाई 0 से 100 में जो स्पेस है, जो फासला है, हमने इस फासले को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। मतलब ये है, ये जो 0 से 100 में जो हमारे पास फासला है, ये फासला जो है ये 100 पार्ट्स के बराबर है, और हर एक पार्ट्स जो है वो बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस के। तो ये था भाई हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल। अब आते हैं अभी फ़ारेनहाइट पे। फ़ारेनहाइट में वो कह रहा है भाई, अब यहाँ भी भाई आपने फ्रीजिंग या मेल्टिंग टेम्परेचर बताना है और बॉइलिंग टेम्परेचर बताना है। फ़ारेनहाइट में जो है वो हम बर्फ़ का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो मार्क करते हैं 32 फ़ारेनहाइट, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम मार्क करते हैं 212 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट के मुताबिक पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है या पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 32 फ़ारेनहाइट, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 212 फ़ारेनहाइट। अब 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट, इसके दरमियान जो फासला है, इसे हमने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब हर एक पार्ट जो है वो बराबर है 1 फ़ारेनहाइट के। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ये ज़्यादा अच्छा स्केल है फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये छोटा है। अब ये छोटा क्यों है? क्योंकि इसके 180 पार्ट्स सेल्सियस स्केल के 100 पार्ट्स के बराबर हैं। सेल्सियस में 100 पार्ट्स हैं इक्वल, इसमें 180 पार्ट्स हैं, इसके 180 पार्ट्स उसके 100 पार्ट्स के बराबर हैं। तो सर इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें टेम्परेचर को अच्छी तरह समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये जो है ये हमें टेम्परेचर में डिग्री बाय डिग्री चेंज बताएगा, ये हमें टेम्परेचर में स्मॉल चेंज नहीं बताएगा। जबकि ये जो है ये हमें टेम्परेचर में स्मॉल चेंज भी बताने वाला है। तो जब भी हम अपने बुखार में टेम्परेचर को नोट करते हैं तो हम हमेशा फ़ारेनहाइट में लेते हैं उसे, हम उसे सेल्सियस में नहीं लेते, सेंटीग्रेड में नहीं लेते। तो आगे हमारे पास है केल्विन। केल्विन में जो है वो हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसे हम राइज करते हैं 273 केल्विन। सही है भाई। तो अब वो कह रहे हैं भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लेते हैं भाई 373.16। तो इसमें जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है या पानी का मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 373.16 केल्विन है। तो वो कह रहा है 273 से 16 केल्विन के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट जो है वो 1 केल्विन के बराबर है। तो इन तीनों में हमने ये बात सीखी भाई, उसमें बर्फ़ का टेम्परेचर जो था वो 0 था, इसमें बर्फ़ का टेम्परेचर जो है वो क्या है हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट, इसमें जो बर्फ़ का टेम्परेचर वो है क्या 273, जबकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 सेल्सियस, इसमें जो था वो 212 फ़ारेनहाइट, इसमें जो था वो क्या था भाई 373.16 केल्विन। तो अब फिर हमने यहाँ पे सीखना है भाई इनकी इंटरकन्वर्जन, जो बच्चों को लाजमी आनी चाहिए, वो यहाँ पे ये है भाई, जब आपने सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, तो आपको वो टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया गया है उसमें 273 को जमा करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा वो? केल्विन।
तो जब भी आपने सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 को जमा करना पड़ेगा, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अगर वो हमसे पूछ ले भाई केल्विन को चेंज करो सेल्सियस में, फिर क्या करोगे? फिर आपने कुछ नहीं करना, इसे ही चेंज कर लो। यहाँ पे जमा 272.16 है, इसे उस साइड पे ले जाओ, क्या बनेगा भाई? केल्विन के माइनस 273.16 इज इक्वल टू सेल्सियस। मतलब ये है, फिर आपने जब आपने केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में तो आपको केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 निकालने पड़ेंगे और वो क्या बन जाएगा? सेल्सियस। ये दोनों जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बच्चे जो हैं वो सिर्फ यही याद करेंगे, दूसरा वो इससे खुद ड्राइव कर लेंगे। अब भाई हमारे पास जो है ना, अगर आपने फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, जब आप फ़ारेनहाइट को चेंज करने जा रहे हो सेल्सियस में, तो उसके लिए बेटा फार्मूला हमारे पास ये है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। अच्छा, अगर वो आपसे पूछ ले, ये तो था फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, अगर वो आपसे पूछे भी सेल्सियस को चेंज करो फ़ारेनहाइट में, तो क्या करोगे? इसी को करते हैं भी चेंज। यहाँ पे -32 है, जब ये उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा? ये जमा का 32, तो यहाँ पे आएगा सेल्सियस जमा 32, ब्रैकेट कर डालो बंद। अच्छा, अब यहाँ से 32 तुमने वहाँ भेज दिए, तो फ़ारेनहाइट वहाँ पे नहीं भेजना, क्योंकि फ़ारेनहाइट तो हमने फाइंड करना है ना, हमने निकालना है। तो अब ये 5 भी वहाँ भेज दो, 9 भी वहाँ भेज दो। जब 5 वहाँ पे जाएगा ना तो 5 ये जो जब ये 9 वहाँ पे जाएगा तो 9 कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर। 5 कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है, ये भी वहाँ चले गए, ये दोनों भी वहाँ चले गए। यहाँ बचा सिर्फ क्या हमारे पास? फ़ारेनहाइट। अब चेक करो भाई, अगर फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में तो ये फार्मूला है, अगर सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में तो ये फार्मूला है। अच्छा, ये दोनों भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बच्चा जो है वो सिर्फ यही याद करेगा, ये वाला, दूसरा वो इसी से खुद ड्राइव कर लेगा, जैसे मैंने ड्राइव किया है। तो आप इसे इस तरह लिख लो भाई, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस जमा 32। तो अब भाई एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर वो आपसे कहे फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन डायरेक्ट रास्ता नहीं है। आप फ़ारेनहाइट का केल्विन से कोई रिलेशन नहीं है, आपको दोनों फार्मूले में नज़र आ रहा है। तो पहले आपने फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, जब वो सेल्सियस में चेंज हो जाए फिर सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। तो ये एक इनडायरेक्ट रास्ता है, पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, फिर सेल्सियस को केल्विन में। तो अब भाई हम यहाँ पे सीखते हैं भाई, मैंने आपसे कहा था टेम्परेचर में चेंज, चाहे केल्विन में लो या चाहे डिग्री में लो, सेल्सियस में लो, वो सेम है। अच्छा, अब ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम बड़ी झंझट में पड़े रहते हैं भाई। तो उस झंझट को आज समझ लेते हैं भाई, आखिर ऐसा है क्या। तो चलो बेटा एक मिसाल लेते हैं हम यहाँ पे। ये भाई मेरे पास एक है टैंक है, इसमें पड़ा हुआ है पानी। इस टाइम जो पानी का टेम्परेचर वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई मैंने इसे किया हीट करने के बाद मेरे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मान लो अब जो मेरे पानी का टेम्परेचर वो है 10 डिग्री सेल्सियस, या छोड़ो मेरे पानी का टेम्परेचर 10 गुना बढ़ गया। तो मैं ये बोलता हूँ भाई मेरा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री बढ़ गया। अच्छा, अब आप अपने इस टेम्परेचर को 10 डिग्री बोल रहे हो, मेरे पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया, ये बात भी सही है। अगर आप इसे बोल लो मेरे पानी का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ गया, तब भी बात सही है। सर सही बात कैसे है? सर 10 में तो 273 जमा करना पड़ेगा। अरे भाई आप एक मुश्किल झंझट में जा रहे हो, मैं आपको उसी झंझट से निकालना चाहता हूँ। तो मेरी बात फिर सुनो, देखो मैं बेटा यहाँ बात कर रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ फ़र्क। तो यहाँ पे टेम्परेचर में क्या हो रहा है? इजाफा। तो जब भी इजाफा होता है या कमी होती है, उसे तुम केल्विन में लो या डिग्री में, दोनों बातें सही हैं। अब वो सही किस तरह हैं समझते हैं भाई। यहाँ पे देखो भाई, पहले टेम्परेचर 10 था, तो अब हुआ पहले 0 था, अब हुआ 10, तो इसमें 10 गुना क्या आया? चेंज। अच्छा, मान लो भी पहले मैं बात करता हूँ सेल्सियस की, डिग्री की। तो पहले टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री था, अब वो क्या हो गया? 10 डिग्री। इसमें कितने गुना चेंज आया? 10। अब यहाँ पे आ जाओ भाई। अब बेटा मैं बोलता हूँ भी पहले मेरा टेम्परेचर था 273 जो है वो 0 के बराबर है। तो पहले मेरा टेम्परेचर 273 था, लेकिन मेरा टेम्परेचर जो है वो 10 गुना बढ़ गया। तो 10 गुना बढ़ गया तो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा 283। अब तुम मुझे ये बताओ इसमें कितने गुना चेंज आया, 10। उसमें कितने गुना चेंज आया, 10। चाहे ये 0 से 10 पे चला गया और वो 273 से 283 पे चला गया, लेकिन दोनों में चेंज तो सेम आ रहा है ना भाई। हमने ये बात पीछे पढ़ ली है भाई, हमने सेल्सियस को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने केल्विन को भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ भाई, दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं। चाहे सेल्सियस 0 से स्टार्ट हो रहा है और केल्विन 273 पे 0 के बराबर है, लेकिन बेटा दोनों में चेंज जो है, जितने गुना डिग्री में चेंज आता है उतने ही गुना केल्विन में भी चेंज आता है। तो अगर आप इसे बोलो भी मेरे पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया और मैं बोलूँ भाई मेरे पानी का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ गया, तो आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, क्योंकि दोनों में चेंज जो है वो 10 गुना आ रहा है। चाहे यहाँ से लो चाहे वहाँ से लो, लेकिन ये 0 से 10 हो रहा है और वो 273 से 283 हो रहा है।